पटना के ज्ञान भवन स्थित सभागार में राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए और स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करते हुए कहा कि समुदाय की भागीदारी से बिहार राज्य से फाइलेरिया रोग का उन्मूलन शीघ्र सुनिश्चित होगा। हम सब फाइलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता के साथ मिलकर कार्य करें और विकसित बिहार का निर्माण करें। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अधिकारियों एवं सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों ने भी फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि समुदाय को फाइलेरिया या हाथी पांव रोग से बचाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार सरकार द्वारा आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिलों औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली के चुनिंदा ब्लॉकों में 3 दवा यानी एल्बेंडाजोल, DEC और आइवरमेक्टिन के साथ साथ 16 जिलों बांका, भागलपुर, चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा, सीतामढ़ी, सिवान और सुपौल के चुनिंदा ब्लॉकों में 2 दवा यानी एल्बेंडाजोल और DEC के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समुदाय के सभी लाभार्थियों को घर घर जाकर निःशुल्क फाइलेरिया रोधी दवाओं अपने सामने खिलाई जा रही है। ये दवाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये दवाएं सुरक्षित तो है ही, राज्य के प्रत्येक गांव के अंतिम छोर तक रहने वाली आबादी तक ये दवा पहुंचाई भी जाएगी और इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित किया जा चुका है। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने बताया कि फाइलेरिया या हाथी पांव रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। यह रोग संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। माइक्रोफाइलेरियाई जो एक पैरासाइट है, वो क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से यदि हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है तो सबसे नुकसानदेह चीज तो यह है कि बहुत दिनों तक यह डॉर्मेंट रहता है। इसके लक्षण शरीर में परिलक्षित बहुत समय बाद होते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है और फिर यह मैन टू मैन मच्छरों के माध्यम से ट्रांसमिट होकर बढ़ता जाता है। और आज की तारीख में अगर मैं बिहार में बात करूं तो 1.5 लाख फाइलेरिया के जाने हुए केसेस हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री का जो अपील है उसका असर ही कुछ और होने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज 10 राज्यों में यह कार्यक्रम चालू हो रहा है, बिहार में से एक है। उनको मैंने बताया कि जिस स्तर का MDA लॉन्च और MDA की गतिविधि बिहार में होने वाली है, शायद यह अभूतपूर्व है। इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे सभी स्वास्थ्यकर्मी, ANM, आशा कार्यकर्तागण, आंगनबाड़ी वर्कर, सभी शिक्षक, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के पूरी जनसंख्या को फाइलेरिया से बचाने के लिए इस दवा को खिलाएंगे और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य सचिव श्री के सेंथिल कुमार ने कहा कि MDA के सफल क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त 24 जिलों में लक्षित लाभार्थियों हेतु दवाओं की उपलब्धता, आवश्यक मानव संसाधन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा चुकी है और कार्यक्रम के पश्चात प्रतिदिन इसके अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की गहन समीक्षा भी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए। इस कार्यक्रम के बारे में आप सबसे मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ, उपस्थित मीडिया कर्मियों के माध्यम से, उपस्थित हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से, इसमें है अवेयरनेस का बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा एक बीमारी है जो पहले जो भी बात की उन्होंने भी बताया था, मच्छर कटने से है, जिसमें है फाइलेरियासिस का जो कीड़ा रहता है उसके माध्यम से मच्छर काटने से ये है फैलता है। इसलिए इसमें प्रिवेंशन का भी बहुत ही ज़रूरत है
और उस दिशा में है प्रिवेंशन के साथ साथ ट्रीटमेंट के लिए भी आज है मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी हमारी टीम को धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में है बहुत कार्यक्रम है, बहुत तेजी से हम लोग जो है सभी कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई घोषणाएं भी की। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि एएनएम कार्यकर्ताओं को अब होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग करने की सरकार योजना बना रही है। साथ ही चिकित्सकों को भी होम डिस्ट्रिक्ट देने पर विचार किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम सुचारू रूप से स्वास्थ्य विभाग में चल सके और लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। आइए सुने कि और क्या कुछ तेजस्वी यादव ने आज अपने संबोधन में घोषणाएं की। और एक मैसिव ड्राइव हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइलेरिया को लेकर के और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारी सरकार जो है प्रतिबद्ध है इसके फैलाव को रोकते हुए। आज जो है फाइलेरिया जिसको हम लोग हाथी पाँव भी कहा जाता है उसके उन्मूलन के लिए दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज सभी लोग हम लोग आए और आज भी लाखों लोग जो हैं इससे पीड़ित रहते हैं और ये गंभीर बीमारी है। यहाँ सब लोग जागरूक हैं, इस चीज को जानते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है, मच्छर काटने से होता है और पैर जो है काफी ज्यादा फूल जाता है। लोग पेशेंट जो है दर्द में रहते हैं, उनका जीवन जो है बड़ा मुश्किल होता है। इसको देखते हुए हम लोग एकजुट हैं और हमारी सरकार जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गंभीर और ये मैसिव ड्राइव जो है हम लोग आज से शुरुआत इसकी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सफलता जो है जरूर मिलेगी। जागरूकता खासतौर पे अवेयरनेस कैंपेन जो है उसको हम लोगों की शुरुआत जमीनी स्तर पर होनी चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, अवेयर हो लोग। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने कई सेलिब्रिटी द्वारा जो है वीडियो भी कैंपेन जो है डिज़ाइन किया है। अभी जैसा एक वीडियो क्लिप आपने मनोज वाजपेयी जी कर और इसके साथ साथ लोग जो हैं हम लोग सेवा ले रहे हैं। जितनी हमारी दीदियाँ हैं, जितने हमारे नर्सेज हैं, गांव देहात रूरल एरियाज में जा करके दवा खिलाने का कार्यक्रम जो है किया जाता है और ये फैलता भी तो जरूरी है कि इसके चेन को हम लोग तोड़ने का काम करें। और बिहार सरकार राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हम सभी लोगों को बताना चाहेंगे जो पहला जो फेज है यानी आज 10 फरवरी से 8 डिस्ट्रिक्ट में यानी 8 जिलों में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन जिलों का नाम है औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली। और कई ऐसे जो प्रखंड हैं में 3 दवा यानी GEC, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन के साथ 16 जिलों के चुनिंदा प्रखंडों में 2 दवा DEC और अल्बेंडाजोल के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान जो है चलाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत जो है पहले फेज में 8 जिलों की हुई है। लेकिन हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, डॉक्टर हैं,
नर्सेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री से, बिहार गवर्नमेंट से, और हमारे जितने पार्टनर्स हैं, कई NGOs हैं, वो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जब से हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी आई है, since I have handled this ministry, I try to improve this एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें हमारे, और साथ में हम चाहते हैं कि जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, इन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में खास तौर पे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जो है बेहतर बना। इसके लिए हम लोगों ने एक मैसिव ड्राइव जो है वो शुरू किया था, मिशन 60 डेज, जहाँ खास तौर पे हम लोगों का ख्याल था कि साफ सफाई होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, गंदगी जो है कहीं से भी नज़र नहीं आनी चाहिए, दवा की उपलब्धता होनी चाहिए, डॉक्टर्स हो और मैन पावर जो है उसी हिसाब से होना चाहिए। काफ़ी दिक्कत होती है अगर डॉक्टर ना हो, नर्सेज ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा ना हो, हॉस्पिटल अगर हाइजीनिक ना हो, तो इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। और साथ ही साथ बेहद खुशी हो रही है कि हम लोगों ने एक रेफरल गाइडलाइन लेकर के आए हैं, पॉलिसी जो है वो हम लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोगों ने लॉन्च किया। वरना आप लोग जानते हैं कि दूर दराज के इलाके में जहाँ भी है पटना जो है रेफर कर दिया जाता, तो वो पॉलिसी हम लोगों ने लाने का काम किया। और जल्दी हम लोग जो है पब्लिक हेल्थ कैडर जो है ये भी हम लोग लाने जा रहे हैं, ताकि सभी लोगों को जो है तो हमारी चिंता सबों के लिए है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नर्सेज हों, डॉक्टर्स हों, सपोर्टिंग स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, उसी हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट्स जो ज़रूरी है, जो टेक्नोलॉजी जो हम लोगों को इस्तेमाल करनी है, मशीनरी जो हम लोगों को देखना है, वो भी उपलब्ध रहे मतलब कि वो काम करता है। कई जगह उपलब्ध तो रहता है मशीन, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो उसके लिए भी हमारी सरकार जो है गंभीर है और इन सब चीज़ों को हम लोग जो है देख रहे हैं। और एक साथ में हम लोगों ने इसी महीने हम लोगों ने सब लोगों को बता दें कैटरैक्ट का हम लोगों ने एक ड्राइव शुरू किया है, जहाँ सरकार बिना पैसे लिए निःशुल्क भाव में हम लोगों ने टारगेट किया है कि 1 लाख लोगों का हम लोग जो है कैटरैक्ट ऑपरेशन जो है वो हम लोग कराने का काम करें। जो भी सूचना मिली है, लगभग 9,500 लोगों का ऑपरेशन जो है स्क्रीनिंग के बाद कर दिया गया है, और हम चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द जो है लगभग 1 लाख जो है इस हम लोग पूरा करें, ताकि लोगों को जो है गांव में रहने वाले लोगों को, आप जानते हैं बड़ा पुण्य का काम है, और ये सब लोगों के जरिए किया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो या और भी NGOs हो या इस दिशा में जो लोग पूर्ण काम करते रहे, उन सभी लोगों को जोड़ करके ये अभियान जो है हम लोगों ने काम की शुरुआत की है। और आप लोग जान रहे हैं कि पहले दवा जो मिलती थी लगभग 300 के आसपास जो ड्रग लिस्ट होता था वो हुआ करता था। अब लगभग हम लोगों ने ड्रग लिस्ट को बढ़ा करके 611 तक पहुंचा दिया है, यानी 611 ऐसे ड्रग होंगे जो लोगों को, बिहार के लोगों को निःशुल्क जो है अस्पतालों में उपलब्ध जो है मौजूद जो है वो रहेंगे। और खासतौर पे किडनी का ऑपरेशन, किडनी का ट्रांसप्लांट तो होता ही था, लेकिन उसके बाद जो दवाएं यहाँ जो नहीं मिला करती थी वो भी हम लोगों ने तय किया कि किडनी के बाद में पोस्ट सर्जरी वी विल गिव दी मेडिसिन टू ऑल दोज पेशेंट हु हैड द किडनी ट्रांसप्लांट्स। तो ये भी हम लोग कर, साथ ही साथ कैंसर ऐसी बीमारी है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने कैंसर डे जो है वो मनाया, और उसमें ये जो ड्रग लिस्ट जो 611 जो बढ़ा है उसमें एक महत्वपूर्ण दवा होती है मॉर्फिन, वो मॉर्फिन दवा भी जो है हम लोग जो है उपलब्ध जो है ड्रग लिस्ट में इंक्लूड किया है। तो काफ़ी सरकार सुरक्षा को देखते हुए, लोगों को सुविधा हो, लोगों का इलाज हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, डॉक्टर अवेलेबल रहे, तो खास तौर पे हम लोगों ने विचार किया है, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि JNM जो नर्सेज जो है उनका स्टेट कैडर है, लेकिन ANM जो है उनका स्टेट कैडर नहीं है। तो जल्दी हम जा रहे हैं स्टेट कैडर लाने का, और हम लोगों की कोशिश है कि नर्सेज को जो है होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिले,
और साथ ही साथ जितने डॉक्टर्स जो हैं वो भी हम लोग अभी विचार चल रहा है और हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि डॉक्टर्स को भी जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अस्पतालों में जाकर के अपनी ड्यूटी को निभा सकें। तो ये सारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है जहाँ नहीं मिलते वहाँ हर जिले के अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे दिया गया है। ओपीडी को हम लोगों ने 2 बार कर दिया है, यानी ट्वाइस जो है वो ओपीडी की सेवाएं जो है वो रख सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जब तक एक टीम के रूप में हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक बिहारी प्राइड के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है सफल नहीं हो सकते। चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन के हो, मिनिस्टर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, IAS ऑफिसर्स हो, तो जब तक हम लोगों में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, तब तक हम बेहतर ढंग से जो है जितने भी घोषणा हम लोग करें वो नहीं हो पाता। तो बेहतर है हम तो सब लोग कि हम लोग सब लोगों का थोड़ा सा इधर आइए, तो जो बेटर रिजल्ट कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो हम तो इसी उम्मीद से कर रहे हैं ना कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो है अस्पताल में रहे, नर्सेज जो है रहे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा अगर हम लोग देंगे। अभी महिलाएं डॉक्टरों के लिए जो है कई अस्पतालों में हम देखें कि शौचालय की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ हम लोगों ने निर्देश दिया है कि भाई कम से कम महिला डॉक्टर्स के लिए भी जो है अलग से शौचालय बनाया जाए। तो उसका भी निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है और भी हम लोगों ने प्रपोजल हर जगह से हम लोगों ने मंगाए हैं। जो हम लोगों का सेकेंड फेज जो मिशन 60 डेज का आएगा, so we will start second phase of mission day 60, तब हम लोग जो है और चीज़ों को हम लोग दूसरे लेवल पे ले जाने का कोशिश करेंगे। और भी कई जगह मॉडल अस्पताल की शुरुआत की गई, क्योंकि जो बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग हैं अभी एग्जिस्ट करते हैं जिला में, ब्लॉक में, वो पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने जर्जर व्यवस्था में, तो हमारी कोशिश है कि उन सारे बिल्डिंग को जो है हम लोग नया बनाएं और जिनको जीर्णोद्धार की जरूरत है, जिन बिल्डिंग्स की, उनको जीर्णोद्धार हम लोग करने का काम करें। तो इस दिशा में भी हम लोग जो है अभी काम कर रहे हैं और अभी तो 4-5 महीने हुए, हो सकता है लोगों को इतना बदलाव नजर ना आए, लेकिन अभी भी अगर 5% 10% बदलाव लोगों को नजर आ रहा है तो ये हम सब लोगों के लिए एक उपलब्धि है और ये दिखाता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। हम सब लोग सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। तो ये सारा काम जो है हम लोग कर रहे हैं और खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि लगभग जो जिले हैं वहाँ भी मेडिकल, जहाँ नहीं है वहाँ भी मेडिकल कॉलेज जो है आप खोलने का काम कीजिए। तो हम लोगों का प्रयास है कि वहाँ हम लोग जो है जहाँ मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं वहाँ हम लोग मेडिकल कॉलेज खोलें और साथ ही साथ इतनी चीज़ें बनेगी तो आपको मैन पावर चाहिए होगा। तो हमारे डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है और इस दिशा में काम भी चलता है। तो लगभग डॉक्टर से लेकर के, नर्सेज से लेकर, टेक्नीशियन से लेकर के, सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर के, हम सब लोग लगभग 1,60,000 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इस दिशा में उनके बहाली के लिए, नियुक्ति के लिए, उनको सरकारी नौकरी देने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगभग 1,60,000 जो है बहाली नौकरी जो है हम लोग देने का काम करेंगे। और गार्ड्स वगैरह का होता था, सफाई कर्मी का होता था, तो अभी तो दीदियों को दिया गया है वो काम। अभी दीदी की रसोई चल रही है और दीदी की रसोई के साथ साथ जितने पेशेंट्स होते थे, उनकी जो मम्मी है या अटेंडेंट है, उनका भी हम लोगों ने जो है खाना जो है मुफ्त में करने का काम किया। कई डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर PMCS के हमसे मिल रहे हैं, भैया हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ा है, उसके स्टाइपेंड को भी हम लोगों ने बढ़ाया। मानदेय जो है वो तकरीबन हम लोगों ने बढ़ाया। जितने आयुष डॉक्टर्स थे लगभग 44,000 रुपीज़ उनको मिलता था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65,000 जो है वो किया है। और स्पेशलिस्ट का एकमात्र मतलब जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कोई किसी में स्पेशलिस्ट है,
उनका भेदभाव होता था, एक जैसा समान वेतन जो है उनको नहीं मिला करता था। उनको हम लोगों ने एक जैसा जो है वेतन तय किया है, जो 85,000 सभी स्पेशलिस्ट को जो है वो मिलेगा। तो ये भी काम हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ जस्टिस हो, न्याय हो। इस दिशा में भी हम लोग काम करें। साथ ही साथ आप देखिएगा सुरक्षा अस्पतालों की होनी चाहिए। तो अब तक तो जो जिला से जो लोग टेंडर निकालते थे, L1 जो आता था, और L1 में भी आप जानते होंगे जो -40, -50 उसमें क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज होती थी। पेपर पे आपका 40 लोग होते वैसे 4 भी नहीं थे। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सेंट्रलाइज जो है हम लोग एजेंसी का चयन करेंगे और जो भी बेस्ट एजेंसियां हैं देश में उनकी सेवाएं हम लोग लेने का काम करेंगे ताकि अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों के उनके स्टाफ की सुरक्षा जो है वो हो पाए। तो सारी चीज़ें हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, मॉनिटर बनाए गए हैं जिला के अस्पताल में, कौन कौन से ड्रग्स अवेलेबल हैं वो सारा ठीक किया हुआ है। लोगों को पता नहीं रहता था, लोग जो है ड्रग जो मिलता था बाहर एक कमरे में मिलता था, उसमें लिस्ट जो है रजिस्टर से लोग लिखते थे, कुछ पता नहीं चलता था। तो हेल्प डेस्क के साथ ही में हम लोगों ने निर्णय लिया कि वो जितने ड्रग लिस्ट हैं उसका बोर्ड बनाइए और जितने मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है उसको टिक कीजिए, जो नहीं है उसको क्रॉस कीजिए ताकि पीपल शुड नो कि व्हाट ऑल ड्रग्स हॉस्पिटल हैज। ज्यादा पता ही नहीं चलता था, इसमें कई गड़बड़ घोटाला होता था। तो इन चीज़ों को भी हम लोग जो है सुधारा है। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोगों का इसमें साथ मिले और मिल करके जो मरीज हैं जिस उम्मीद के साथ आते हैं अस्पताल कि उनका बीमारी जो है दूर हो जाए और स्वस्थ होकर के वो घर लौटे। और ये केवल एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, डॉक्टर तो महान होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सब लोगों को वो सपोर्ट भी, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सभी लोगों को हम लोगों को करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए अपने बीमारी का इलाज कराने में। तो आप सब लोगों का बड़ा योगदान रहा है और ये फिर से हम लोगों का प्रयास है हमारी सरकार का कि ये कैंपेन जो है हम लोग शुरू करें। और आज तो दवा आप लोगों के साथ हमको भी खाना पड़ेगा, तो हम लोग सब लोग जो है इस दवा को खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी जागरूक करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि ये दवा जो है खाएँ। और ये 2 साल पे शायद लेना होता है, तो हम चाहेंगे कि सब लोग जो है इसका हिस्सा बने हैं। तो आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने यहाँ पार्टनर्स हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं जो जुड़े हुए हैं, कई NGOs हो, पार्टनर्स हो, उनको भी तहे दिल से हम जो है धन्यवाद जो है करते हैं। आप सब लोग जो हैं हम लोगों की मुहिम में सहयोग किए हैं, उसमें BMGF है, WHO है, GHS है, CARE है, BCI है, CFAR है, LEPRA है, DPR है और जितने सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स जो छूट भी अगर गए होंगे तो बुरा ना माने। आप सब लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आप लोगों का शुक्रिया करते हुए और यही आशा उम्मीद के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।